गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे आर के सिन्हा यूट्यूब चैनल पे। आज जो है हम लोग बातें करेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में, क्योंकि इसके पहले हम लोग स्वर वर्ण के बारे में पढ़े थे। कुछ बाकी रह गया था। व्यंजन वर्ण का शुरुआती करेंगे। व्यंजन वर्ण है क्या, व्यंजन वर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और किस तरह से जो है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, व्यंजन वर्ण है क्या। जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी ऐसा स्वर जिनका उच्चारण जो होता है हमेशा स्वर की सहायता से होता है, वो हमारा क्या होता है, व्यंजन वर्ण। जैसे क, च, ट, प, फ, ब, ये सब में जो है देखिए लास्ट में आ रहा है, इसीलिए जो है ये सब व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। अब इसका क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोली जाती है, लेकिन इस तरह का जो व्यंजन होता है वो हल में चला जाता है। ह ल हलंत होता है, वहाँ चला जाता है। जैसे म हलंत, प हलंत, ल हलंत, त हलंत, ये सब जो होते हैं ये सब भी व्यंजन ही होते हैं, लेकिन ये जो है बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन ये कभी कभी होता है, यानी कि हमेशा ये आते ही रहते हैं। ये कभी कभी आ जाता है जो कि हलंत हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं कि व्यंजन वर्ण को जो है 7 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में बांटे गए? 7 भागों में बांटे गए हैं। तो सातों भाग जो है वो अलग अलग होते हैं। पहला चलते हैं क वर्ग। क वर्ग में जितना भी क से अ तक का जितना भी शब्द आता है, जितना भी वर्ण आता है वो क वर्ग में आते हैं। क, ख, ग, घ, ड़, ये जो है क वर्ग का है। च वर्ग की बात करते हैं तो च, छ, ज, झ, ञ, ये जो है हमारा च वर्ग हो गया। ट वर्ग की बात करते हैं तो ट, ठ, ड, ढ, न आ जाता है। त वर्ग की बात करते हैं तो त, थ, द, ध, न। प वर्ग की बात करते हैं तो प, फ, व, भ, म आ जाता है। अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, ऊष्म वर्ण तालव्य श, मूर्धन्य ष, द, ह और य आ जाता है। तो हम लोग शुरुआती करते हैं कि किसी वर्ग के उस समूह के सभी अक्षरों का बोध होता है। किसी भी वर्ग के जो है से उस समूह के अक्षरों का बोध होता है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं कि संयुक्त वर्ण व्यंजन वर्ण है तो इनका बोध कहाँ है। तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो है संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। उसके बाद जो है नए गृहीत व्यंजन, ये जो हो गए हर्षई और ढ, ये जो है नए गृहीत व्यंजन होते हैं। आयोग व की बात अगर किया जाता है तो अन और अ, है ना, ये दोनों जो होते हैं आयोग व कहलाते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन को 2 भेद होते हैं। वायु प्रक्षेप जो होते हैं उनके माध्यम से हम लोग 2 वर्गों में इसको बांटे हैं। पहला जो होते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण है क्या? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हंकार की ध्वनि नहीं होती है, हंकार की ध्वनि नहीं होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। तो ये जो होते हैं क वर्ग से लेकर के प वर्ग के होते हैं। क से लेकर के प वर्ग तक के जितना भी वर्ग आता है क से प के बीच में, उसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो जैसे में लेते हैं क, ग, हर्षई, च, ज इत्यादि, ये सब जो है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। दूसरा हम चलते हैं महाप्राण। महाप्राण की अगर बात किया जाए तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हंकार की ध्वनि से ही निकलती है, ये उसके पहले अल्प प्राण में जो पढ़े उसमें क्या है कि हंकार की ध्वनि से नहीं निकलती है, लेकिन महाप्राण में क्या होता है, हंकार की ध्वनि से ही निकलती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होता है। इसमें प्रत्येक वर्ण आते हैं क से लेकर के अंतस्थ तक का जो है सभी जो है
सभी का चौथा वर्ण जो भी होगा, दूसरा और चौथा जो भी वर्ण आएगा वो क्या हो जाएगा, तो महाप्राण हो जाएगा। जैसे ख, घ, छ, झ, ढ, ढ, ध, फ, भ इत्यादि। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण। अब वर्णों का उच्चारण कहाँ कहाँ किस वर्ण का उच्चारण है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला, कंठ से किस किस का उच्चारण है, तो कंठ से अ, आकार, क वर्ग का जितना भी है, क से लेकर के अण तक का, ये सब जो है क्या है, कंठ से इनका उच्चारण होता है। विसर्ग की बात करते हैं, ये भी जो हमारा इसका भी उच्चारण जो है कंठ से ही है। कुल जो है 9 वर्ण जो है कंठ से बोले जाते हैं। तालु की बात करते हैं तो इसमें हर्षाई, दीर्घई, च वर्ग के जितने भी वर्ग हैं ये, इसमें भी 9 वर्णों का उच्चारण जो होता है तालु से होता है। मूर्धा की बात करते हैं तो इसमें री हो गया, ट वर्ग का जितना भी आ गया ये सब पूरे हो गए, र हो गया, मूर्धन्य निशा हो गया। इसमें 8 वर्ण जो है मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। दंत की बात करें तो त वर्ग का जितना भी आ जाता है, त, थ, द, ध, न, ल, तलाविशा, मूर्धन्यशा, ये सब जो है ल और दंतिशा, ये 7 वर्ण जो हैं दंत से आते हैं। ओष्ठ की बात करते हैं तो हर्षऊ, दीर्घऊ, प वर्ग, यानी 7 वर्ण जो है ओष्ठ से उच्चारण होते हैं। कंठ तालु में ए, ऐ, ये 2 वर्ण का उच्चारण जो होता है कंठ से होता है। कंठोष्ठ की बात किया जाए तो ओ, औ, ये 2 वर्ण का उच्चारण जो है कंठोष्ठ से होता है। दंतोष्ठ की बात किया जाए तो व, यही एक ऐसा वर्ण है जिसका दंतोष्ठ के साथ उच्चारण होता है। तो इस तरह से आज